नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती नज़्म व नस्क़ में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, 44 सिविल ओहदेदारों के तबादले व नई जिम्मेदारियां, दफ्तरी ढांचे को बदला गया। कांग्रेस इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है। जमहूरियत में अवाम की ताकत हुक्मरानों से मजबूत होती है। KTR के बशमूल दूसरे कायदीन कांग्रेस पर बरस पड़े। रियासत में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज, स्टाइफंड में इजाफे और दूसरे मसाइल की यकसुई का मुतालबा। आउट पेशेंट खिदमात मुतासिर, अवाम को मुश्किलात। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर खान की मुसाफिर बस उलट गई, एक खातून हलाक, मुताद्दिद जख्मी। और काला पत्थर हुदूद में हुए कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। गैर समाजी अनासिर को अमन मुतासिर करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया इंतबाह। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने रियासती नज़्म नस्क़ में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करते हुए 44 सिविल ओहदेदारों, जिनमें 2 IPS ओहदेदार भी शामिल हैं, तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कई IAS ओहदेदारों को उनकी मौजूदा खिदमात से हटा दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की दस्तखत से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे प्लानिंग अहमद नदीम का तबादला कर दिया गया है और उन्हें वानी प्रसाद मुतबद्दिला की जगह पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी माहौलियात, जंगलात, साइंस व टेक्नोलॉजी मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत राज, देही तरक्यात, देही आबरसानी संदीप सुल्तानिया का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अहमद नदीम मुतबद्दिला की जगह महकमे प्लानिंग की ज़ायद जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी तवानाई सैयद अली मुर्तजा रजवी का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स व महकमे एक्साइज मुकर्रर किया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड सुदर्शन रेड्डी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सेक्रेटरी सर्विसेज के अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डी रोनाल्ड रोज का तबादला करते हुए उन्हें सैयद अली मुर्तजा रजवी मुतबदिला की जगह सेक्रेटरी तवानाई मुकर्रर किया गया है। वो सीएमडी जेनको ट्रांसको की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सैयद अली मुर्तजा रजवी की जगह इस ओहदे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद का तबादला करते हुए उन्हें हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर एम दाना किशोर जायद जिम्मेदारी निभा रहे थे। कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की अमरपाली का तबादला करते हुए रोनाल्ड रोज की जगह उन्हें कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर के अशोक रेड्डी का तबादला करते हुए सी सुदर्शन रेड्डी की जगह मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड मुकर्रर किया गया है। शेख यास्मीन बादशाह जो पोस्टिंग के इंतजार में थी उन्हें डायरेक्टर हार्टिकल्चर व सेरिकल्चर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो तेलंगाना ऑयल फील्ड की डायरेक्टर पर ही होंगी। आईएएस ओहदेदारों के अलावा 2 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर विजिलेंस इन्फोर्समेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जीएचएमसी एन प्रकाश रेड्डी का तबादला करते हुए रमेश नायडू की जगह उन्हें टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन हैदराबाद एवी रघुनाथ का तबादला करते हुए एन प्रकाश रेड्डी की जगह कमिश्नर इन्फोर्समेंट विजिलेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट मुकर्रर किया गया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस पर इन्हेराफ की सियासत की हौसला अफजाई का इल्जाम लगाया है। अपने ट्विटर हैंडल पर केटीआर ने लिखा, अगर इख्तिदार में रहकर कांग्रेस मनमानी कर रही है तो अवाम उसे सबक सिखाएंगे। जमहूरियत में अवाम की ताकत हुक्मरानों से मजबूत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 से 2006 के दरमियान कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार का फायदा उठाकर इन्हेराफ की सियासत की हौसला अफजाई की थी। उस वक्त भी बीआरएस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीआरएस के लिए मुश्किल हालात नए नहीं हैं। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को अवाम के फैसले के सामने झुकना पड़ा था। बीआरएस के लीडर्स ने जगतियाल के एमएलए ए संजय की कांग्रेस में शमूलियत पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल एल रमना, साबिक वजीर अजय श्यामगौड़ और बीआरएसपी के सदर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस ने ही डॉक्टर संजय को सियासत में मुतारिफ करवाया था। उनका कहना था कि रियासत में राहुल कांग्रेस का इख्तिदार है या फिर रेवंत रेड्डी कांग्रेस का। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने खुद इन्हेराफ की सियासत की मुखालिफत की थी और अब राहुल गांधी को बीआरएस एमएलए की कांग्रेस में शमूलियत पर जवाब देना चाहिए। बीआरएस के लीडर्स ने कहा, पार्टी बदलने वाले एमएलए को अवाम की अदालत में सजा मिलनी चाहिए। बीआरएस के लीडर और साबिक एमपी विनोद कुमार ने नीट पीजी इम्तिहान को आखिरी लम्हे में मुलतवी किए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा, जब अंडर ग्रेजुएट नीट इम्तिहान में बेकायदियां हो चुकी थी उसी वक्त इस इम्तिहान को मुलतवी किया जाना चाहिए था। विनोद ने कहा, आजाद हिंदुस्तान में नीट अंडर ग्रेजुएट में अब तक की सबसे बड़ी बेकायदगी हुई है। एनडीए हुकूमत वाली रियासतों में नीट के पर्चे लीक किए गए और करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या नीट में हुई बेकायदियों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मामूली स्कैम्स पर ईडी को भेजा जाता है, तो फिर नीट के मामले में वजीर आजम खामोश क्यों हैं? रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने हुकूमत की तरफ से काबीना के इजलास में 2 लाख रुपए के कर्ज माफी के फैसले पर किसानों को मुबारकबाद दी है। मीडिया के जरिए अपने बयान में रियासती वजीर ने कहा, कर्ज माफी से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत जल्द वज़ी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत को त्यौहार की तरह बनाने के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। काबीना का फैसला इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया है कि बीआरएस पार्टी खत्म हो चुकी है। बीआरएस पार्टी के दफ्तर के लिए 11 एकड़ अराजी की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी का अभी तक कोई दफ्तर नहीं है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, कोकापेट में बीआरएस को जो अराजी दी गई है वो वापस दी जाए।
उस अराजी को हर्राज किया जाए और वो रकम किसानों के कर्ज माफी के लिए इस्तेमाल की जाए। बीआरएस के पास पहले से ही ऑफिस मौजूद है तो फिर इससे दूसरे ऑफिस की क्या जरूरत है। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। मौजूदी नतीजा 63.86% रहा। 1,62,000 तलबा कामयाब हुए हैं। फर्स्ट ईयर वोकेशनल का नतीजा 53.24% रहा। रियासत भर में जूनियर डॉक्टर्स गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए हैं। हैदराबाद में उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात का बाइकआउट किया है और पेशेंट की खिदमात यहां पर बंद हो जाने से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर गांधी हॉस्पिटल के 1000 जूनियर डॉक्टर्स के बशमूल रियासत के जुमला 6000 डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स स्टाइफंड में इजाफे के साथ साथ हॉस्पिटल्स में बेहतर सहूलतों की फराहमी के अपने देरीना मुतालबे को लेकर यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी उनके मुतालबात की सुई की जाए। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा 27 जून को नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली में पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना रेड्डी ने कहा बीजेपी ने मुल्क में तालीम के निजाम को तबाह कर दिया है। वो सिर्फ मजहब के नाम पर जज्बात भड़काकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। यूथ कांग्रेस के सदर ने कहा नीट के दोबारा इनेकाद का फौरी ऐलान किया जाए। 24 लाख तलबा का नुकसान हुआ है और उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। टीजेएस के लीडर कोदंडराम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कोयले की कांकनी को खौमिया था। सिंगारनी बहुत ही मौसर तरीके से कोयले की कांकनी कर रही है और इससे मुकामी लोगों के लिए रोजगार भी फराहम हुआ है। सिंगारनी की हिफाजत करना सबकी जिम्मेदारी है। अगर सिंगारनी को कांकनी का मौका नहीं मिला तो यह कंपनी शायद नुकसान का शिकार हो जाएगी। तेलंगाना की तरक्की के लिए भी सिंगारनी अहमियत का हामिल है। अगर मरकज ने इस सिलसिले में हमारी बात नहीं मानी तो हम एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को हल्क़े कारवान की 120 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने चेक्स तकसीम किए। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में हल्क़े कारवान के कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। आसिफ नगर मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज और चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पीर को दबीरपुरा नाले के अलावा दूसरे नालों का भी तफसीली दौरा किया। बारिश के दौरान मुसलसल पानी के जमा होने का नोट लेते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अरकान मुक़न्नना को फौरी यहां दौरे करने की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि बारिश के दौरान अक्सर दबीरपुरा दरवाजे के पास पानी जमा होने की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को शिकायतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों से कहा गया कि इस तरह पानी के जमा होने का तफसीली जायजा लें ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शिकायतें न मिलें। उन्होंने बताया कि दूसरे नालों के काम जारी हैं, वहां पर भी सफाई हो रही है, जल्द उन्हें मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आरामगढ़ में तामीर किए जाने वाले जेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज का रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस सिलसिले में रहमत बेग ने सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी व आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा आरामगढ़, शास्त्रीपुरम और बहादुरपुरे का दौरा किया, जहां मज़कूरा ब्रिज तामीर किया जा रहा है। ब्रिज में इस्तेमाल होने वाली अशिया, साजो सामान और मटेरियल को साइट पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ ट्रैफिक में भी खलल देखा जा रहा है। दौरे में उनके हमरा मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद कादर, मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी। सिटी सिक्योरिटी और बीडी स्क्वाड ने एयरपोर्ट की तलाशी ली, लेकिन किसी भी तरह की कोई मुश्तबा धमाकू शय बरामद नहीं हुई है। शहर में कत्ल के हो रहे मुतवातिर वाकयात के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर चौकसी अख्तियार की है। बाजार को मुकर्रर वक्त से पहले बंद किया जाने लगा। रोड शीटर्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
रात देर गए आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस की इस मुस्तैदी कहीं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की मुस्ताक तो नहीं है, इसलिए कि जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल ज्यादा गंभीर होते हैं, पुलिस वक्ती तौर पर चौकसी का मुजाहरा करती है और उसके बाद वही पुरानी रविश बहाल हो जाती है। इस सिलसिले में पेश है 4 टीवी ब्यूरो की रिपोर्ट। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सिटी पुलिस कमर बस्ता हो गई है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कत्ल और गारतगिरी के कई वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद सिटी पुलिस की मुस्तैदी पर सवालिया निशान उठाए जाने लगे थे। बिलखुसूस 4 टीवी ने निशानदही की थी कि कमिश्नर पुलिस के दफ्तर की बशीरबाग से मुंतकली के बाद पुलिस के आला अहदेदारों का राबता शहर के हालात व वाक़यात से कुछ कमज़ोर सा हो गया है और गुज़िश्ता 2 रोज से पुलिस रातों में शहर की सड़कों पर कार्रवाई में मसरूफ और चौकस दिखाई दे रही है। कमिश्नर पुलिस खुद सड़कों, बाजारों और दीगर कई मुकामात पर कार्रवाई करते देखे गए। हालात इस कदर पेचीदा हो गए थे कि वजीर आला को रात 10:30 बजे कारोबारी इदारों को बंद करवाने का फैसला लेना पड़ा और चीफ मिनिस्टर के हुक्म के बाद तो पुलिस मजीद चौकसी के साथ सड़कों पर आ गई। शादी खानों, होटलों, पान के डिब्बों और शराब की दुकानात के साथ साथ ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की कोशिश की गई। गुज़िश्ता रात तो शहर में कई मुकामात पर पुलिस का राज देखा गया। आला अहदेदार तो अपनी निगरानी में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते देखे गए और गैर समाजी अनासिर बिलखुसूस रौडी शीटर्स और पेशावर कातिलों की सरकोबी के लिए इक़दाम करते भी देखे गए। लेकिन यहाँ ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि पुलिस के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस टास्क फोर्स की सख्तियों के बावजूद बाज़ मुकामात पर शराब की दुकानात और बाज़ मशहूर होटल्स रात देर गए चोरी छिपे अपना कारोबार करते देखे गए। ड्रग्स और गांजे का कारोबार तो ऐसा है जिसके लिए किसी ठिकाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे चलते फिरते निहायती होशियारी के साथ किया जा रहा है और पुलिस के सेकंड कैटेगरी के ओहदेदार ये बात भी बाखूबी जानते हैं। न सिर्फ जानते हैं बल्कि वो मुकामी मुखबरियों के जाल के ज़रिए तमाम अहम ठिकानों से भी वाकिफ़ रहते हैं। लिहाजा सिटी पुलिस रात की सख्तियों से शहरियों में दहशत व खौफ पैदा करने की बजाय जराइम की जड़ तक पहुँचे तो बात बन सकती है और शहर का माहौल दोबारा मिसाली बन सकता है। मेरी टीम के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। शहर के मज़ाफ़ात में खानगी ट्रैवल की बस बेकाबू होकर आउटर रिंग रोड पर उलट गई। यह हादसा इतवार की रात पेश आया। इस हादसे में उप्पल से ताल्लुक रखने वाली 33 साला खातून ममता की मौत हो गई। बस उलट जाने के नतीजे में खातून बस के नीचे दब गई थी। इस बस में 18 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 15 जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद मसरूफ तरीन आउटर रिंग रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए नाना करामगोड़े के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर की जानिब से तेजी के साथ गाड़ी चलाने के बायस यह हादसा हुआ है। मालूम हुआ कि खानगी बस हैदराबाद से चेन्नई जा रही थी। पुलिस इस बात की तहकीकात करे कि हादसे कैसा हुआ, कहीं बस ड्राइवर हालत नशा में तो नहीं था। शहर में इतवार की रात पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। सोशल मीडिया पर इतवार की दोपहर से ही पुलिस के हवाले से ये खबरें गश्त कर रही थी कि रात 10:30 बजे दुकानें बंद करा दी जाएंगी। साउथ वेस्ट जोन के हुदूद में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और जोन के इंस्पेक्टर्स ने मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस दौरान मेहदीपट्टनम बस डिपो के पास वाक़े शादी खाने में रात 12 बजे के बाद एक बारात पहुंची। बारात में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी हो रही थी। पुलिस ने बैंड बाजे को बंद करा दिया। बारात में शामिल बाज़ अफराद पुलिस की मिन्नत समाजत करते हुए देखे गए। पुलिस ने इंतबाह दिया कि रात देर गए तक इस तरह की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सड़क पर बाजा बजाने से अवाम को मुश्किलात भी पेश आ रही हैं।
पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में 18 जून को रफीक शिमलान के कत्ल में मुलविस 18 मुलजिमीन के मिन जुमला 12 को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया कि असद ने रफीक शिमलान और वाजिद पर हमला किया था। रफीक इलाज के दौरान जानबर न हो सका, जबकि वाजिद और सादिक जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक अशु, सुभान खां, अनवर, महसान बिन मिस्री, गौस, अदनान, मजहर, सोहेल, इस्माइल, सैफ अली खां, शेख दस्तगीर, अमान अली हाशमी मुलजिमीन थे। 12 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 19 जून को मोहम्मद पाशा पर हुए हमले के सिलसिले में अशफाक, जाफर, फैसल, मुबीन, पवन, हैदर, साजिद, इमरान को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पाशा पर स्टिक से हमला किया गया था। इस वाक़े में 17 के जुमला 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े की वजह यह बताई गई कि रफीक शिमलान के कत्ल के बाद जब असद वापिस हो रहा था, उसने अशफाक को चाकू दिखाया। अशफाक ने असद से बदला लेने के लिए अपने साथियों की मदद से उसके भाई पाशा पर हमला किया। डीसीपी ने अवाम से जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस हथियारों के साथ घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने सरपरस्तों से भी अपील की कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और नशे की लानत से खास तौर पर उन्हें दूर रखें। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबैना ड्रग्स की ज़ायद मिक़दार के इस्तेमाल से रोडी शीटर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि गणपति टेम्पल के पास एक शख्स स्कूटर पर मुश्तबा हालत में गिरा हुआ है। पुलिस जब मुकाम वाक़या पहुंची तो पता चला कि यह शख्स रोडी शीटर नईमुद्दीन है। उसे फौरी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी नईम के पास से इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मिलादेफ वली पुलिस स्टेशन हुदूद के अंसारी रोड के पास नशे के तादी अफराद की तरफ से हेयर कटिंग सैलून पर मुबैना हमला करते हुए तोड़फोड़ की गई। मुकामी खवातीन ने बताया कि 3 अफराद की तरफ से दुकान में हमला करते हुए तोड़फोड़ की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। मुकामी खातून का कहना था जब वो बीट बचाव के लिए पहुंची तो उन्हें ढकेल दिया गया। हमला करने वालों के नाम सरवर, अयान और नदीम बताए गए हैं। मुकामी खवातीन ने कहा कि मुल्क में जब कानून है तो इस तरह की गुंडागर्दी से निमटने की सख्त जरूरत है। रियासत के जंगांव में एक शख्स ने कलेक्टर दफ्तर की इमारत पर चढ़कर कीड़े मार दवा पी ली। तफसीलात के मुताबिक नरसिंह राव ने इल्जाम लगाया कि उसकी अराजी दूसरों को दे दी गई है। इमारत पर खड़े होकर उसने कीड़े मार दवा पी ली। मुकामी अमला और पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गया। बाद में उसे पुलिस की मदद से नीचे उतारकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप beside रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासती नज्म नक्श में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, 44 सिविल ओहदेदारों के तबादले व नई जिम्मेदारियां, दफ्तरी ढांचे को बदला गया। कांग्रेस इनहराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है। जमहूरियत में अवाम की ताकत हुक्मरानों से मजबूत होती है। केटीआर के बशमूल दूसरे कायदीन कांग्रेस पर बरस पड़े। रियासत में जूनियर डॉक्टर्स की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज, स्टाइफंड में इजाफे और दूसरे मसाइल की यकसुई का मुतालबा, और पेशेंट खिदमात मुतासिर, अवाम को मुश्किलात। नारसिंगी आउटर रिंग रोड पर खान की मुसाफिर बस उलट गई, एक खातून हलाक, मुतादिद जख्मी। और काला पत्थर हुदूद में हुए कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। गैर समाजी अनासिर को अमन मुतासिर करने की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।